तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 26-27 का जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइलिंग करना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका अगर बिजनेस है और आपका बिजनेस है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे फाइल कर सकते हैं। तो इसमें खास बात कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ITR 1 से लेकर ITR 7 तक। तो आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है वो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। तो आपके सिचुएशन में कौन सा ITR फॉर्म आपको एप्लीकेबल होगा ये यहाँ पे दिया है। ITR 1 किनको लगता है वो यहाँ पे है, देन 2 किनको एप्लीकेबल है, ITR 3 किनके सिचुएशन में एप्लीकेबल है, 4 किनके सिचुएशन में एप्लीकेबल है, 5, 6 एंड 7। अभी इस वीडियो में हम ITR 4 की बात कर रहे हैं। ITR 4 किनको लगता है, तो सिंपल आपका बिजनेस अगर है, बिजनेस के साथ में आपको अगर इनके सैलरी है, सैलरी मिल रही है, तो उस सिचुएशन में एंड प्रेजेंट ITR 4 किनको एप्लीकेबल होता है। तो आपकी अगर बिजनेस इनकम है, बिजनेस प्योर बिजनेस इनकम हो सकती है, या फिर बिजनेस इनकम के साथ आपको कुछ सैलरी मिलती है एंड आप कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, ये जो अलग अलग सेक्शन है उसके अंदर आप इनकम दिखाना चाहते हो, तो सिंपल आपका अगर बिजनेस है तो आप ITR 4 जो है फाइल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लिमिट्स है, वो लिमिट्स अपने को फुलफिल करनी पड़ती है ITR 4 फाइलिंग के लिए। तो कैसे फाइल करते हैं, लेट्स सी, सिंपल वे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स में लॉगिन कर रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो ये eportal.incometax.gov.in, इसमें हमारा जो लॉगिन आईडी है दैट इज़ योर पैन नंबर। तो हम पैन नंबर यहाँ पे पैन नंबर एंड पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। तो हमारा यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हमें इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 का फाइल करना है। तो सिंपल यहीं पे डैशबोर्ड में जैसे ही हम लॉगिन करेंगे वैसे ही ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हम फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो असेसमेंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब असेसमेंट ईयर 2026-27 ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट होकर आएगा। तो ये हम ऑटोमेटिक जैसा सिलेक्ट होकर आया वैसा ही रहने देंगे। देन ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। हम इंडिविजुअल है इसलिए इंडिविजुअल पे ऑटोमेटिक क्लिक हुआ है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमें इनकम टैक्स के कौन से फॉर्म एप्लीकेबल है, अभी फिलहाल में 1 and 4 ही एक्टिवेट गवर्नमेंट ने किए हैं। हमारा बिजनेस है तो वो सिचुएशन में यार कुछ कंडीशन फुलफिल करते हैं, ITR 4 हमें डालना है। ITR 4 के कुछ कंडीशंस रहते हैं, वो अगर फुलफिल करते हैं तो हम ITR 4 कैसे फाइल करते हैं वो हम देखते हैं। तो ITR 4 हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 4। ITR 4 जस्ट फॉर्म है। यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना है तो सिंपल आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर्स जो है जो भी एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करते हैं। तो पहले हमारी सिचुएशन में ये एप्लीकेबल है तो पहला सिलेक्ट करेंगे। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख के ऊपर है, तो अगर आपकी इनकम 3 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट हम करेंगे। तो कंटिन्यू, ये ओके का ऑप्शन रहेगा तो ओके दबाएंगे। देन यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो है इसमें हर टैब में जाके अपने को कंफर्म करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पे ये बिजनेस करता है तो यहाँ में हमने अदर्स डाला एंड यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कौन सा रिजिम लेना है, ओल्ड टैक्स रिजिम लेना है कि न्यू टैक्स रिजिम लेना है। यहाँ पे अगर हमें न्यू टैक्स रिजिम लेना है तो हमें इसको न्यू टैक्स रिजिम ही कंटिन्यू करना है, तो हमें नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हैव यू फर्निश 10E विद इन ड्यू डेट्स, तो नो सिलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो इसको भी नो ही सिलेक्ट करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेना चाहते हैं तो इसको भी नो सिलेक्ट करना है, नीचे वाले को भी नो सिलेक्ट करके हमें आगे बढ़ना है। पहला टैब हो चुका है। दूसरा जो टैब है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें हमें इनकम की डिटेल डालनी है। इनकम बिजनेस में से कितना आया है, इनकम सैलरी से में से कितना आया है, हाउस प्रॉपर्टी से में से कितना इनकम आया है एंड अदर सोर्सेस में से कितना इनकम आया है। तो यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, एडिट टैब इस पर क्लिक करेंगे। आपका 4480 बिजनेस है, 4480A प्रोफेशन है, या फिर ए जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जिनका रहता है उनके सिचुएशन में ये लगता है। तो हमारा यहाँ पे 4480 है, बिजनेस है, तो शो मोर पे क्लिक करके यहाँ पे पहला जो टैब है ये है, इसमें ये 3 ऑप्शंस है। तीसरा ऑप्शन जो है इसमें 3 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन में बोला है ए में आपको यहाँ पे टर्नओवर दिखाना है। आपका बिजनेस का टर्नओवर जो बैंकिंग मोड में हुआ है वो यहाँ पे बताना है, कैश मोड में हुआ है वो यहाँ पे बताना है, एंड इन दोनों को छोड़ के, बैंकिंग एंड कैश मोड को छोड़ के और किसी में हुआ है, जैसे गिफ्ट में होता है कभी कभी एक्सचेंज, तो ये यहाँ पे दिखाना है। तो हमारा सपोज बिजनेस का जो रिसिप्ट है वो है यहाँ पे बैंकिंग मोड से 4.5 लाख रुपए, एंड जो कैश में है वो लगभग 6 लाख रुपए का है। तो ये बाकी जीरो है, तो जीरो डालने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे। देन प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 4480, तो यहाँ पे मिनिमम जो भी आपका ऑनलाइन मोड में मतलब बैंकिंग मोड में जो भी आपने टर्नओवर दिखाया है यहाँ पे उसका मिनिमम 6% इनकम दिखाना पड़ता है। यहाँ पे जो कैश में मिनिमम 6 दिखाना पड़ता है, मिनिमम 6 दिखाना पड़ता है, ज़्यादा आप दिखा सकते हो। तो जो भी आपको दिखाना है वो यहाँ पे, लेकिन मिनिमम इसका 6% दिखाना पड़ेगा। 8% अगर कैश में जितना भी टर्नओवर दिखा है उसका मिनिमम 8% दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं इनके सिचुएशन में 3 लाख यहाँ पे हुआ, हम ये जो है ये इनकम की बात कर रहे हैं, मतलब नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनके सिचुएशन में 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो ऐसे 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ये डाल के ये ADA एंड AE ये
ADA प्रोफेशन के लिए एंड ये AE जो है ट्रांसपोर्ट के लिए। ये डालने के बाद यहाँ पे हमने टर्नओवर डाला, यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट डाला है। सेव करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन एरर आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट द बिजनेस कोड फ्रॉम द, यहाँ पे हमारा एक एरर आया है, प्लीज सिलेक्ट द बिजनेस कोड। तो यहीं पे हम जाएंगे शो मोर में। शो मोर में ये जो बिजनेस ये ऐड करके कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंटेड, इसमें जो ऐड का ऑप्शन है इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें नेचर ऑफ बिजनेस कैसे कौन सा है, जैसे हमारा नेट कैफे का बिजनेस है तो नेट कैफे, या फिर नाम ऑफ बिजनेस का डाल सकते हो, जैसे हमारा चेतन नेट कैफे है। कैफे की स्पेलिंग बराबर है क्या? तो जैसे हमारा बिजनेस का नाम जो भी है वो, देन बिजनेस का कोड, जो नेचर ऑफ बिजनेस आपका है, जैसे हमारा ये रिटेल का बिजनेस है या फिर सर्विसेज प्लस कुछ स्टेशनरी का भी यहाँ पे शॉप है, तो हम इसका कोड जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। ये कौन सा कोड आपका एप्लीकेबल रहेगा आप गूगल से देख सकते हो। डिटेल आता है क्या? यहाँ पे मैं तो यहाँ पे हमने नेचर ऑफ बिजनेस में हमें बिजनेस का नाम डालना है, बिजनेस का कोड, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसका कोड रहता है। कोड ये आप गूगल से सर्च करके भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसलिए कि बेसिकली आपका काम क्या है। देन डिस्क्रिप्शन में भी अगेन आप ये कॉपी पेस्ट यहाँ का कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। सेव होने के बाद कुछ सैलरी इनकम अगर है तो यहीं पे एडिट पे क्लिक करके सैलरी की डिटेल भी हम यहाँ पे डाल देंगे कि सैलरी आपको कितना मिला है, उसके हिसाब से हम सेव करके आगे बढ़ेंगे। देन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर है तो यहाँ पे हम डालेंगे डिटेल्स में, डिटेल में कहा कि प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब। एंड देन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालने के बाद जो अदर सोर्सेस से इनकम, जैसे इंटरेस्ट हो गया, बैंक डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है या FD पे इंटरेस्ट मिलता है, कुछ और इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे हम डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें सेविंग बैंक जो है वो सेविंग बैंक पे एक लगभग 2500 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, तो हम इसको सेव कर देंगे। एंड ये हमारा अभी फिल हो चुका है, इसको कंफर्म करेंगे हम एक बार, इसको जो भी है इनकम हमारी जो है क्रॉस चेक करके कंफर्म करेंगे। देन उसके बाद डिस्क्लोजर एग्जाम्प्ट इनकम कुछ है, जैसे एग्रीकल्चर या कुछ और इनकम है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे शेयर मार्केट वाला या फिर कुछ प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो मिलता है, तो यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख, यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख है तो यहाँ पे वो, जैसे हमारे सिचुएशन में मान लेते 4.5 लाख का जो है सेल किया कुछ शेयर्स को, एंड परचेज जो किए थे वो लगभग 3,25,000 के किए थे, तो ये 1,25,000 का जो है, या 1,25,000 का जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें हुआ है। तो 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट रहता है, तो यहाँ तक मैक्सिमम आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके ऊपर एक भी रुपया अगर गया, जैसे मैं यहाँ पे 24,000 करता हूँ, तो ये यहाँ पे भला ही हम कंफर्म कर लेंगे, सेव भी हो जाएगा, तो भी ये ITR 4 में नहीं जाएगा, फिर आपको ITR फॉर्म बदलना पड़ेगा। तो ये अप टू 2.5 लाख अगर है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ही आपका ITR 4 यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 25, तो उसके हिसाब से कंफर्म करेंगे। उसके बाद डिडक्शंस कुछ है, वैसे न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन अपने को बहुत कम मिलता है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, कंफर्म करेंगे। देन टैक्स पेड में कुछ आपका ऑलरेडी टैक्स पेड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। टैक्स पे TDS वगैरह कुछ डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, कंफर्म करेंगे। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी पे अपने को कंफर्म करके जो भी इनकम है जो हमने बताई है वो यहाँ पे आई है ना, वो कंफर्म करके हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, ये सब हर स्टेप में आपको एंटर करना है और कंफर्म जो भी डिटेल डालने के बाद कंफर्म करके आगे बढ़ना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल हमने फीड की है उसको एक बार क्रॉस चेक करके प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न यहाँ पे टिक करेंगे, प्लेस हमारा डालेंगे एंड देन प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक हम करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ पे एरर जो है वो एरर हम रिजॉल्व करेंगे। एरर रिजॉल्व करने के बाद इसमें यह है कि अगर एरर आ गया और वो एरर आपने करेक्ट कर भी दिया तो भी हर टैब में जाके आपको डिटेल फिर से कंफर्म करनी पड़ेगी, वो एक इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाला पार्ट होता है। ये सब हम कंफर्म कर रहे हैं एंड कंफर्म करने के बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, डिटेल डाल के हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वैलिडेशन हो चुका है, प्रीव्यू हम करेंगे, ये डिटेल पूरी प्रीव्यू हो जाएगी। उसके बाद वैलिडेशन, प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। OTP आएगा, OTP डालिए, OTP डालने के बाद आप रिटर्न सबमिट आपका हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके आप सेव करके रखिए। तो ITR 4 कैसे फाइल होता है थ्रू हमारा जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो हमने इस वीडियो में कवर किया।